सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं भी इस शहर में उर्दू की तरह रहता हूँ। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज टीचर्स डे के मौके पर यस वी कैन की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। ये प्रोग्राम टीचर्स को हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई के रखा गया था। यहाँ पर कुछ मेहमान खुसूसी भी आए थे। हमने मेहमान खुसूसी से बात किया एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन में आई खामियों को लेकर के। साथ में हमने प्रोफेसर हसन मुलानी जो इस प्रोग्राम के सर्वे करवाते हैं उनसे बात किया। पेश है आपके सामने वो रिपोर्ट कि इन्होंने उर्दू को लेकर के, उर्दू को जो पीछे डाल दिया गया है, जो उर्दू के लिए लोग जो है आगे नहीं आ रहे हैं, एजुकेशन भी उसमें बहुत कम हिस्सा ले रहे हैं, आवाम भी कम हिस्सा ले रही है, दिलचस्पी ले रही है। एक तसल्ली बख्श जवाब दिया प्रोफेसर हसन मुलानी ने। पेश है आपके सामने रिपोर्ट। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज 5 सितंबर टीचर डे का मौका है, तो हर एक लोग अपने अपने आइडियाज़ और थीम के साथ में प्रोग्राम रखते हैं। आज यस वी कैन फाउंडेशन और खिदमत खल्क ट्रस्ट ने भी एक छोटी सी कोशिश की, क्योंकि आप जानते हैं उर्दू अदारे जो है, उर्दू स्कूलें जो है, उनका बड़ा ख़राब हाल है। एडमिशन को लेकर रहा, उनकी कंडीशन जो रही है। तो हमारे जहन में जब हम बैठ कर तय कर रहे थे कि क्या किया जाए, तो हमने ये तय किया कि ऐसे स्कूल जो उर्दू स्कूल है या उर्दू स्कूल के मैनेजमेंट है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको फेलिसिटेट करते हैं, जहाँ पर एक तरफ एक साजिश के तहत और कहीं कहीं हमारी भी अनदेखी है कि हम उर्दू जो हमारी भाषा है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, और आहिस्ते आहिस्ते उर्दू जो है वो दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। और कुछ साल बाद ऐसा ना हो जाए कि उर्दू कोई बोलने वाला, कोई लिखने वाला हमें ढूंढना पड़े, जैसे फ़ारसी के साथ हुआ। तो हमारी यही कोशिश रही, और कई सारे मुमरा में इंग्लिश स्कूलें भी हैं जो उर्दू एज अ सब्जेक्ट 5वीं से 10वीं तक पढ़ाती है। तो हम उन इंग्लिश स्कूलों के प्रिंसिपल को, उनके मैनेजमेंट को भी फेलिसिटेट किए, उन्हें एक मोमेंटो से नवाजा और उनके शुक्रिया अदा किया कि आप इंग्लिश स्कूल होने के बावजूद भी उर्दू को तरजीह दे रहे हैं और आप उर्दू को बढ़ा रहे हैं, और इसी अंदाज से काम करते रहे। और आपके ज़रिए से भी हमारा यही मैसेज है, जितने भी माइनॉरिटीज़ और अक़लियत की स्कूल मैनेजमेंट है, कि आप लोग भी उर्दू सब्जेक्ट को स्टार्ट करें, ताकि उर्दू जो हमारे वतन हिंदुस्तान की ही लैंग्वेज है और हमारे दीन से, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, उसे ख़त्म होने ना दें। अभी आप उर्दू के मुतल्लिक़ लेके बात कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपकी कमी निकलती कि आपके बैनर पे कमी सिवा उर्दू लफ्ज़ के उर्दू कहीं नहीं। हम लोग ने ये ज़बरदस्ती हाईलाइट किया है जो हमारा हाल है। आप भी इस चीज़ को नदीम भाई तस्लीम करेंगे कि उर्दू का हाल क्या है। जब हम बैनर बनाने के लिए रुके थे, तो हम लोग ने डेलिबरेटली यही दिखाया कि उर्दू लफ्ज़ सिर्फ उर्दू तक सिमट के रह गया है। ये तुम्हारी और मेरी कोशिश होनी चाहिए, और उन तमाम मैनेजमेंट की, और ख़ासकर उस इंग्लिश स्कूलों की, और उन तमाम वालिदैन की जो उर्दू को आहिस्ते आहिस्ते इग्नोर कर रहे हैं या उर्दू को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये बैनर भी उसी का एक एग्जाम्पल है कि उर्दू आपका, मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। आपने कहीं नहीं बोला ना ये सब इसका? नहीं, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ के जो हमारे जो चीफ गेस्ट है वो हमारे टीचर, हमारे जो असातिज़ा है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, 5 ज़िले के कई हज़ारों टीचरों को। टीचिंग इंडस्ट्री से जो मसले हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट में जो प्रॉब्लम्स है, वो हमारे उर्दू के साथ साथ कई बड़े मसले हैं जिनको हमने उनके सामने रखा। एक रिसर्च की थी, कई सारे रिसर्च के पेपर्स हमने उनके सामने रखे, जिसके बाद उन्होंने खुद अक्टूबर-नवंबर में मुमरा की स्कूलों को कंप्यूटर्स देने का वादा किया है कि अगर किसी स्कूल को कंप्यूटर लैब या कंप्यूटर्स की ज़रूरत है तो वो उस MLA MLC बालाराम पाटिल साहब को लिखे या हम तक वो रिक्वेस्ट लेकर आए, हम उन तक पहुंचाएंगे। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हमने उनके सामने टेबल किए। स्कूल्स की परमिशन को लेकर बात की कि स्कूल की परमिशन इतनी मुश्किल हो गई है कि आज अगर कोई आदमी तालीमी मैदान में आकर लोगों को हेल्प करना चाहे तो उसके 25-30 लाख खर्चा हो जा रहा है। उतना खर्चा करने के बाद आदमी पढ़ाएगा कैसे, ईमानदारी से कैसे पढ़ाएगा? वो तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ाएगा। तो कई सारे चीज़ों पर बात हुई सिवाय उर्दू के भी। अब थोड़ा सा इस माइक्रो को हम मुमरा तक ही समेटते हैं कि मुमरा में मुस्लिम अक्सरियती इलाका है मुमरा, जहाँ पर जो उर्दू को जगह मिलना चाहिए वो नहीं मिला जी। कुछ आवाम की गलती है, कुछ यहाँ के इंस्टीट्यूट हैं। आप खुद भी इस टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। मुमरा में कितने इंस्टीट्यूट हैं जो उर्दू की तालीम देते हैं? हमने आज जो स्कूलों को फेलिसिटेट किया है, तकरीबन 40 ऐसी स्कूलें हैं जो उर्दू स्कूलें हैं, और वो एडेड और अनएडेड दोनों में आती है, म्यूनसिपाल्टी की छोड़कर। जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं या उर्दू की अच्छी स्कूलें हैं। इसके अलावा बहुत ही अफसोस हो रहा है ये कहने के लिए, बदकिस्मती से तकरीबन 15 या 16 ही ऐसी इंग्लिश स्कूलें मिली है, जबकि 100 से ऊपर
इंग्लिश स्कूलें हैं, रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज दोनों, सिर्फ 15-16 ही स्कूलें ऐसी मिली इंग्लिश स्कूल है जहाँ उर्दू एज अ सब्जेक्ट रखा गया है। अब ये बहुत गौरव फिक्र करने वाली बात है कि ऐसे इंग्लिश स्कूलें जो अपना जाल हर गली और हर मोहल्ले में फैला चुकी है, वहाँ पर उर्दू सब्जेक्ट को निकाल दिया जा रहा है। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी स्कूलें हैं जो उर्दू सब्जेक्ट को ही निकाल दिए, ये कहकर कि इससे बच्चों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं जब तालीम को बिजनेस से जोड़ेंगे तो यहाँ उर्दू नुकसान होगा, क्योंकि उर्दू तालीम हासिल करने वालों का जो मकसद है वो है कि हमको कमाना है, हमको इंसान नहीं बनना है, हमको कमाना है। तालीम सिखाने वाला बिजनेस करता है, सीखने वाला बिजनेस के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे उर्दू की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अवामी बेदारी के लिए आप क्या करें? ये कुछ हद तक सही है आपकी बात और कुछ हद तक गलत है। आज जिस अदारों को, जिस स्कूलों को हमने फेलिसिटेट किया, उसमें एक मेस्को है। मेस्को साल का 15 करोड़ के आसपास चंदा इकट्ठा करते हैं, उनके एनुअल रिपोर्ट्स 15 करोड़ के हैं। वो उर्दू को पढ़ाते हैं बाकायदा। उसी अंदाज से अलीदाया स्कूल है जिसके मुमरा में तकरीबन 2,500 से 3,000 बच्चे हैं। ये लोग भी तो उर्दू को रख कर बाकायदा अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। बिजनेसेस मतलब ये लोगों को सर्विस कर रहे हैं, इन्हें नुकसान नहीं हो रहा है। तो उर्दू नुकसान नहीं देने वाली, बस ये हमारी मेंटालिटी बन गई है कि उर्दू डालकर बच्चों का नुकसान होना है, जबकि ये कतई नहीं है। नहीं तो ये इतने बड़े बड़े अदारे, आज हबीब एजुकेशनल और ट्रस्ट आ गई थी, और बॉम्बे मेमन एजुकेशन सोसाइटी थी जो यूसुफ पटेल 50 साल पुराना अदारा है, उनके इंग्लिश स्कूलों में सारे मामला रहे। तो ऐसा कभी भी नहीं रहा। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जहन में एक मिथ बना हुआ है कि जहाँ पर हमें लगता है कि उर्दू रहने से हमारे स्कूल में बच्चे कम आएंगे या नुकसान होगा, जबकि मुमरा के बहुत बड़े बड़े स्कूलों को उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाते हुए हमने देखा और उनकी हौसला अफजाई भी हमने की है। हमें यस वीकेंड फाउंडेशन और खालिद खिदमत खालिद, इन दो संस्था की ओर से टीचर्स डे के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम रखा गया, मुमरा कौसा में काम करने वाले, जो एजुकेशन फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जो स्पोर्ट्स के फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, और जो हम कह सकते हैं कि मुमरा और कौसा के हीरे हैं, उनको यहाँ पे नवाजा गया। एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम में शरीक होने का मौका मुझे सर के वजह से मिला। मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स है, कहने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है और इसके लिए ये करना चाहिए, मैं ये करूँगा, कहने वाले कार्यकर्तागण आज कम हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो अनुभव किया, जो महसूस किया कि इस टाइप के कार्यकर्ता यहाँ पे है जो एक्चुअली सॉल्यूशंस दे रहे हैं और प्रॉब्लम्स को भिड़ के उनको सुलझाने की दिशा में काम कर रहे हैं। खाली प्रोग्राम करो, फोटो सेशन करो और भूल जाओ, इस उद्देश्य से काम न करते हुए जो प्रॉब्लम्स हमारे इर्द गिर्द है, हमारे आसपास है, उनको हम भिड़ेंगे और उनसे छुटकारा पाएंगे। इस जिद्दी के साथ काम करने वाले युवा सहयोगी यहाँ पे मिले। यहाँ आज टीचर डे के अवसर पे सभी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जो काम मुमरा कौसा में हो रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, मैं नहीं समझता कि इतने बड़े पैमाने पे एक ही साथ लोगों के सामने आया होगा। यहाँ तक कि रोबोटिक्स के इसमें गिनीज रिकॉर्ड की तरफ बढ़ने वाला यहाँ का एक युवा हम लोगों के सामने आया। मैं सब जो यहाँ पे कार्यकर्तागण है, इस प्रोग्राम को जिन्होंने स्पॉन्सर किया, यहाँ पे जो शामिल हुए, सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, उनके आभार प्रकट करता हूँ कि सोसाइटी के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, करना चाहिए, ये धारणा के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। भविष्य में इनके साथ काम करने के लिए मैं यहाँ पे ज़रूर इन लोगों को अपील करूँगा कि जहाँ
मौका हो, जहाँ ज़रूरत हो, मुझे आप मौका दीजिए, मैं आपके साथ काम करूँगा। ये एक सवाल ये है कि ये बात जग जाहिर है कि एक हेल्दी सोसाइटी के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज के दौर में जब एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है और मुल्क की जो हालात है यहाँ पे इकोनॉमी एकदम चरमरा गई है, ऐसे सूरत में आम जनता जो है एजुकेशन को कैसे मैनेज करे? नहीं, ये तो गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए कि किसी हिचकिचाहट के बगैर, किसी प्रॉब्लम के बगैर समाज में रहने वाले सभी जाति धर्मों के गरीब बच्चों को, बहुजन क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे शिक्षा का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि जो दौर था बीत चुका कि किसी के बापदादा का पेज ज़मीन है, उस पे उनका गुजारा था, किसी का और कुछ धंधा था, उस पे गुजारा था। लेकिन आने वाले दिनों में जो युवा पीढ़ी है उसको केवल और केवल शिक्षा के बलबूते पर ही अपने आयुष्य को, अपने जीवन को आकार देना है, और इसीलिए ये काम होना ज़रूरी है। मैंने मेरे स्पीच में भी बताया कि गवर्नमेंट का वो विज़न यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आज जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का खर्चा शिक्षा के ऊपर है सिर्फ 3% है, जो कि मिनिमम 6% रहना ज़रूरी है। आज भी हज़ारों टीचर्स बिगर सैलरी के या बहुत ही कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। उनकी संस्था उनको जो देती है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चा है उसका कम से कम 12वीं तक के शिक्षा का दायित्व सरकार का बनता है, सरकार ने वो उठाना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव है और ग्रेजुएट रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग इकट्ठे आके प्रयास कर रहे हैं। इशू के बेस पे हम लोग सब इकट्ठे हैं। भले ही हमारी पार्टी अलग रहेगी, हमारा संगठन अलग रहेगा, लेकिन हम शिक्षा के हित में है और शिक्षा को बल देने वाला एक विधायक का गठ हमने स्थापित किया है। हम लोग उस दिशा में चल रहे हैं। आज मैं ये दावा तो नहीं करूँगा कि बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन उस दिशा में काम होना शुरू हुआ है। और आने वाले दिनों में, जैसे कि कोविड में हम लोगों को पता हो गया या पता चला कि सार्वजनिक आरोग्य की सुविधा रहनी चाहिए, उसी तरह आने वाले दिनों में शिक्षा की तरफ भी गवर्नमेंट का ध्यान हम लोग खींचेंगे और शिक्षा के क्षेत्र को एक अच्छा खासा बैकअप देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।